नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपसे बात करने वाली हूँ, आने वाले अप्रैल के महीने में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये पूरे साल में केवल कुछ ही दिन ऐसे होंगे जब एक ही घर के अंदर पांच पांच ग्रह विराजमान होंगे और इन सभी ग्रहों का होगा ग्रह युद्ध। और क्या ये ग्रह युद्ध हमारे जीवन को उथल पुथल करेगा या फिर कुछ लेकर आएगा शुभता? आइए उसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों की हेल्थ के बारे में। मिथुन राशि वालों को हेल्थ से जुड़ी हुई, यानी कि अगर हम कहें तो आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव का स्वामी मंगल अभी अपनी नीच राशि में इस माह में विराजमान रहने वाले हैं। और रहेंगे कहां? आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां कौन सी आएंगी? आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी वाणी पर, यानी कि मैं अगर कहूं कि टॉन्सिल्स की शिकायत हो सकती है। तो इन लोग चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। कुंडली के दूसरे भाव से इसका निर्णय करते हैं और इन्वेस्टमेंट के भाव में ही मंगल विराजमान है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। किसी भी प्रकार की बड़ी अगर आप चीज खरीदना चाहते हैं या फिर किसी एसेट को बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये टाइम पीरियड, ये मंथ आपके लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख के स्थान की, जिससे चतुर्थ भाव से कुंडली के इसका निर्णय करते हैं। और चतुर्थ भाव में केतु का गोचर है। अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव के सामने ही सीधा दृष्टिमान कर रहे हैं शनि, नीच के बुध, उच्च के शुक्र और साथ ही साथ में विराजमान होंगे शनिदेव, सूर्य, शनि। दोबारा से चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के स्थान की, जहां पे पहले से केतु का गोचर चल रहा है, लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टि रहेगी ना। जी हाँ, दशम भाव में होने वाला है ये महायोग सारे ग्रहों का, और सीधा दृष्टिमान करेंगे आपके चतुर्थ भाव को। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण सूर्य और केतु की दृष्टि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके सुख के स्थान से आपको वंचित करता है। मकान, वाहन इत्यादि खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो ये टाइम नहीं है ठीक। और दूसरी चीज, इस समय हार्ट के रोगों से जिन लोगों को परेशानियां रहती हैं उन लोगों को भी अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं और इसके स्वामी शुक्र देव तो अभी उच्च के चल रहे हैं। और कहाँ चल रहे हैं? दशम भाव में। तो हो सकता है कि आपके प्रेम प्रसंगों में इतनी बढ़ोतरी हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका काम भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, पार्टनर को समय दीजिए, लेकिन अपने काम के, अपनी जॉब के ऊपर से किसी भी प्रकार की आपकी आंच नहीं आनी चाहिए। रिश्तों में मधुरता इस बार आपकी रहने वाली है। साथ ही साथ जिन लोगों की बात आगे शादी के लिए नहीं बढ़ पा रही थी तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। तो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं जिनको रह रही थी, जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा था या जो प्लानिंग कर रहे थे और सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, आईवीएफ के लिए अगर ट्राई करना था तो इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना कंसीविंग के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं या फिर शिक्षा के द्वारा अपनी जॉब पाने के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शुभ समय रहने वाला है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर अपने शब्दों का चयन बहुत ज्यादा संभल कर कीजिएगा और साथ ही साथ राहु के उपाय करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, या अगर हम कहें कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पार्टनर के साथ में इस टाइम पीरियड में आपको यात्राएं हो सकती हैं, बाहर घूमना हो सकता है, थोड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन हाँ, समय सुखद रहेगा, एक आनंद का माहौल रहेगा। और साथ ही यात्राएं कुछ धर्म से जुड़ी हुई हो सकती हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। विदेशों के साथ भी आपके पार्टनरशिप के योग बनते हैं। और साथ ही साथ जो लोग टीचिंग लाइन में हैं या फिर किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही
शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के भाव की, यानी कि आपकी कुंडली के नवम भाव की, जिस नवम भाव के स्वामी शनिदेव हाल ही में राशि परिवर्तन होना है इनका 29 मार्च को, और आएंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में। यहां पर भाग्य के स्वामी का कर्म के भाव में आना, भाग्य तो आपका साथ देगा लेकिन कर्म आपको अवश्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर नीच का बुध, उच्च का शुक्र, साथ में सूर्य, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सबको पीड़ित करता हुआ राहु थोड़ी सी उथल पुथल पैदा करेगा। जॉब के अंदर आप लोगों को इस समय कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अनचाहा ट्रांसफर आपका इस समय हो सकता है, और हो सकता है कोई बड़ी जॉब की, अच्छे पैसे की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए। लेकिन भ्रमित मत होइएगा, राहु यही कार्य कर रहा है। उच्च का शुक्र आपको यहाँ पर लग्जरियस लाइफ तो दिखाएगा, पैसा तो दिखाएगा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। तो इस समय जॉब चेंज करने की मत सोचिए, लेकिन हाँ, अपने काम को और पॉलिश कीजिए, जो शनि आपसे निश्चित रूप पर करवा कर ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। दोस्तों, ये अप्रैल का महीना, इस महीने में 13 तारीख तक लेकर परिस्थितियां थोड़ी दुर्गम रह सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य देव जैसे ही उच्च के होंगे तो साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि आप लोगों के रुके हुए सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम वो आगे कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। किसी भी सरकारी कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए या कार्य लेने के लिए आप किसी भी अनैतिक चीज को इस समय कोशिश मत कीजिएगा। इस समय में सूर्य की आराधना आपके लिए अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ अगर आप राहु के दान करते हैं तो आपके लिए ये महीना और भी ज्यादा फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई देगा। शनि राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और कर्म भाव में होने के कारण अगले 2.5 साल बहुत ज्यादा आपको मेहनत करवाने वाले हैं। तो मेहनत के लिए कमर कस के रखिए, क्योंकि शनिदेव जो मेहनत करते हैं उनको फल जरूर देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर हमसे किसी भी प्रकार की विद्या सीखना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र या यंत्र, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।